गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 26 जनवरी और जानेंगे 26 जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सो फर्स्ट वन इज़ क्लोइंग। क्या है? क्लोइंग है और मीनिंग है खुशामदी। क्या है मीनिंग? खुशामदी। सो डिस्कस और सीक कैन समवन विद एन एक्सेस ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस और सेंटिमेंट। सो घृणा या शिथिलता, किसी में अधिकता या मधुरता या फिर भावुकता। क्या है? डिस्कस और सीकेन समवन विद एन एक्सेस ऑफ स्वीटनेस, रिचनेस और सेंटिमेंट। क्लियर? एंड सिनोनिम्स ओवर द टॉप, हनिंग। एंटोनिम्स माइल्ड, गुड। माइल्ड मीन सौम्य। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें सो डेली आई discuss with you that is example is also very important parts of vocabulary. So first one is Zil is no longer impressed by glowing lines of devotion after having her heart broken countless times. So अनगिनत बार दिल टूटने के बाद जिल अब भक्ति की पंक्तियों से प्रभावित नहीं है। क्या है कि वो इम्प्रेस्ड नहीं है भक्तियों की पंक्तियों से, मतलब कि काउंटलेस टाइम्स उसका जो है क्या हुआ है, हार्ट ब्रोकन हुआ है। ठीक है। सो फर्स्ट वन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेशन। मीनिंग है इसका अभिव्यक्ति। क्या है मीनिंग? अभिव्यक्ति। सो द एक्शन और फैक्ट ऑफ शोइंग समथिंग, कुछ दिखाने की क्रिया या फिर तथ्य। फॉर एग्जाम्पल अपनी स्किल्स दिखाने की, अपनी टैलेंट दिखाने का, ठीक है, कुछ भी दिखाने की। द एक्शन और फैक्ट्स और शोइंग समथिंग। सिनोनिम्स डेमोन्स्ट्रेशन, रिवील। एंटोनिम्स हाइड एंड कंसील। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द कॉलोनिस्ट आइडियोसी वॉज अ पिटिएबल एंड वुलनरेबल कंडीशन, वन मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स डाइवर्स क्रिएशन। सो उपनिवेशवादियों के लिए मूर्खता एक दयनीय और कमजोर स्थिति थी जो ईश्वर की विविध रचनाओं की एक और अभिव्यक्ति थी। क्या है? टू कॉलोनिस्ट ideology was a pitiable and vulnerable condition, one more manifestation of God's diverse creation. उपनिवेशवादियों के लिए मूर्खता एक दयनीय और कमजोर स्थिति थी जो ईश्वर की विविध रचनाओं की एक और अभिव्यक्ति थी। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव। मीनिंग है प्रत्याशित। क्या है मीनिंग? प्रत्याशित। सो एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। सो भविष्य में निर्दिष्ट वस्तुएं होने की अपेक्षा या अपेक्षा करना, मतलब कि फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेक्ट करना जो कि हो। ठीक है। सिनोनिम्स हैं पोटेंशियल, पॉसिबल। एंटोनिम्स इम्पॉसिबल। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो एग्जाम्पल है प्रोस्पेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट फेल लाइक द करंट वंस। सो जो मतलब कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है वो करंट में जो फेल हुआ उसकी तरह नहीं हो, विफल ना हो। सो ये सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय किए जाने चाहिए कि भविष्य के निवेश, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है करंट इन्वेस्टमेंट की तरह फेल ना हो, ये श्योर किया जाए। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट इज डिस्पोजिशन। मीनिंग है इसका मनोवृत्ति। क्या है मीनिंग? मनोवृत्ति। सो अ पर्सन्स इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के मन और चरित्र के निहित गुण। क्या है? किसी व्यक्ति के मन और चरित्र के निहित गुण। ठीक है। और हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स है भाई, जिन्होंने आज ही क्लास को ज्वाइन किया, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही और स्टूडेंट शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को देखिए ताकि आप सभी लोग इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है। अपने अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम्स नेचर, टेम्परमेंट। एंटोनिम्स डिसइंक्लिनेशन। ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है विद हर इंक्विजिटिव इन दिस पोजीशन सारा इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर द डिटेक्टिव पोजीशन। सो अपने जिज्ञासु स्वभाव के साथ सारा जासूस की स्थिति के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है। अपने जिज्ञासु स्वभाव के साथ सारा क्या है, एक जासूस की स्थिति के लिए एक आदर्श उम्मीदवार है।
With her inquisitive disposition, Sarah is an ideal candidate for the detective position. ठीक है, नेक्स्ट है incessantly. मीनिंग है इसका निरंतर, लगातार, बार बार, विदाउट इंटरप्शन मतलब कि बिना रुकावट. सिनोनिम्स है कंस्टेंटली, कंटिन्यूअली. एंटोनिम्स स्टॉपेज, सीज. ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है रीना टॉक्ड अबाउट रोमी इंसेसेंटली. रीना रोमिल के बारे में लगातार मतलब कि वो निरंतर या फिर इंसेसेंटली बात करती थी. कौन करती थी? रीना टॉक्ड अबाउट रोमिल इंसेसेंटली. ठीक है, नेक्स्ट इज है डोसाइल. क्या है? डोसाइल है और मीनिंग है इसका विनम्र. क्या है मीनिंग? विनम्र. ठीक है, क्वाइट एंड ईजी टू इन्फ्लुएंस, परसुएड और कंट्रोल. क्वाइट मतलब कि शांत और प्रभावित करने के लिए आसान. परसुएड मीन्स होता है राजी करना और कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण करना. सिनोनिम्स जेंटल, मीक. एंटोनिम्स हेडस्ट्रॉन्ग, इनफ्लेक्सिबल. एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द वंस डोसाइल पॉपुलेशन हैज़ फाइनली राइजन अप अगेंस्ट द रूथलेस रेजिम. सो एक समय की विनम्र आबादी आखिरकार निर्मम शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई. एक मतलब कि द वंस डोसाइल पॉपुलेशन हैज़ फाइनली राइजन अप अगेंस्ट द रूथलेस रेजिम, जो मतलब कि उसके खिलाफ खड़ी हो गई. ठीक है, निर्मम शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई. ठीक है भाई, क्लियर है. नेक्स्ट इज ह्यूमरस. मीनिंग है इसका हास्यकर. क्या है मीनिंग? हास्यकर. सो फनी और मेकिंग यू लाफ. फनी और मेकिंग यू लाफ, मजाकिया, आपको हंसाने वाला कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है. ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर बॉयफ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स या फिर आपके पेरेंट्स. ठीक है, आपके सिस्टर हो सकते हैं. ठीक है, कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, सिनोनिम्स है अम्यूजिंग, कॉमिक. एंटोनिम्स है बोरिंग, सीरियस. एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल आई सपोज द प्ले इज़ क्वाइट ह्यूमरस बट इट इज़ लेड डाउन बाय द एक्टर्स वीक परफॉर्मेंस. मुझे लगता है कि ये नाटक काफ़ी हास्यप्रद है. मतलब कि ये जो नाटक है मतलब कि ये जो एक प्ले है ये एक जो ह्यूमरस है, बट लेकिन अभिनेताओं जो एक्टर्स हैं उनके वीक परफॉर्मेंस के से वो क्या हुआ, ये निराश हो जाता है वो जो प्ले है. ठीक है, सो आई सपोज द प्ले इज़ क्वाइट ह्यूमरस बट इट इज़ लेड डाउन बाय द एक्टर्स वीक परफॉर्मेंस. सो वीक परफॉर्मेंस के कारण वो बेकार हो जाता है, वो निराश हो जाते हैं लोग. ठीक है भाई, नेक्स्ट है मेटिकुलस और मीनिंग है अति सावधान. क्या मीनिंग? अति सावधान मतलब कि बी केयरफुल लेना किसी के लिए भी. वेरी केयरफुल एंड विद ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल. बहुत सावधान और हर विस्तार पर बहुत ध्यान के साथ. सिनोनिम्स हैं एक्यूरेट, एग्जैक्ट. एंटोनिम्स केयरलेस, फॉल्स. ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है मेनी आर्ट्स ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशन हैव गॉन इनटू राइटिंग द बुक. सो किताब लिखने में कई घंटे की सावधानी पूर्वक तैयारी की गई है. क्या की है? किताब लिखने में कई घंटे की सावधानी तैयारी की गई है. मेनी आवर्स ऑफ मेटिकुलस प्रिपरेशन हैव गॉन इनटू राइटिंग द बुक. ठीक है, मेटिकुलस का मैंने आपको मतलब बताया कि वेरी केयरफुल एंड विद ग्रेट अटेंशन टू एवरी डिटेल. मतलब कि एवरी डिटेल के लिए जो है क्या रहना, एक केयरफुल रहना, वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना. ठीक है भाई, क्लियर है. सो नेक्स्ट है रिलेंट और मीनिंग है तरस खाना, किसी पर तरस खाना, दया रखना. ठीक है, सिंपैथी दिखाना. टू सीज और रेसिस्टेंस एज टू अनदर्स आर्गुमेंट्स, डिमांड्स और कंट्रोल. प्रतिरोध को रोकना दूसरे के तर्क, मांग या नियंत्रण के अनुसार. सिनोनिम्स हैं कंसीड, गिव इन, सबमिट, सकम. एंटोनिम्स कम्बेट, कन्फ्रंट, काउंटर, डिफाई. एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल है बिकॉज माई फादर इज़ वेरी एंग्री ही वॉन्ट रिलेंट ऑन माई हर्श पनिशमेंट. तो क्योंकि मेरे पिता बहुत गुस्से में हैं उन्होंने मेरी कठोर सजा पर भरोसा नहीं किया. बिकॉज माई फादर इज़ वेरी एंग्री सो ही वॉन्ट रिलेंट टू माई हर्श पनिशमेंट. क्योंकि मेरे पिता बहुत गुस्से में हैं उन्होंने मेरी कठोर सजा पर भरोसा नहीं किया है. ठीक है, क्लियर है. आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा, आपका कोई डाउट्स नहीं हुआ होगा. ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट्स है किसी भी वोकेब से लेकर या फिर किसी भी क्लास से लेकर उस क्लास के किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी पॉइंट से लेकर कोई भी डाउट्स हो, सो रिक्वेस्ट है कि कमेंट उसमें कमेंट करके जरूर बताएं. साथ ही डेली इन सभी क्लास को देखिए. ठीक है भाई, और आज का जो आपका ये क्लास था वोकेब का वो आज यहीं कंप्लीट होता है. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा. और हाँ, एक चीज़ और,
आज रिपब्लिक डे है, सो आप सभी को एंड योर फ्रेंड्स एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली, ठीक है, इंक्लूड ऑल ऑफ यू नियर बाय यू, हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम जीके फैक्ट्स, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।